मेरी कंपनी का नाम है 3S इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और हम पैन इंडिया में काम करते हैं और हाउसकीपिंग हॉस्पिटैलिटी में हमारी एक्सपर्टीज़ है। इस लॉकडाउन के दौरान में काफ़ी लोगों के काम प्रोजेक्ट्स चले जाने की वजह से हमको थोड़ा कन्फाइन होना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद हमने सोचा कि अगर जब लोगों को काम नहीं मिल सकता है प्रोजेक्ट्स की वजह से, तो हमने सोचा कि कुछ ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे हम कुछ लोगों के लिए और कुछ कर सकें, तो हम आगे आए करने के लिए। तो बॉम्बे पुलिस के लिए प्रोजेक्ट ज़ीरो एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिसके अंदर हमको उन्होंने अप्रोच किया था। तो हमने कहा कि ये सबसे बहुत अच्छी शुरुआत होगी लॉकडाउन के लिए, लोगों के लिए, पुलिस वालों के लिए काम करने के लिए, जो अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा चलो हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, तो हमने उसके लिए आगे आके क्वारंटाइन सेंटर जो हयात होटल हयात के बैक साइड में जो कलीना में क्वारंटाइन सेंटर है, उसके लिए हमने काफ़ी कोऑर्डिनेशन किया और हमारी सर्विसेज दी हैं 3S की। तो 3S इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर काफ़ी वाइड रेंज पर लोगों की हेल्प करने के लिए हमने आगे आके काम किया है। नियॉन हॉस्पिटल के लिए भी हमने काम किया है क्वारंटाइन के लिए, क्योंकि अभी हमको एक्सपीरियंस आने की वजह से हमने कहा कि इस एक्सपीरियंस को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए हॉस्पिटल्स के लिए। इसके अलावा धारावी में हमने लोगों के लिए जो फूड सर्विसेज करने थे, जो हमने हिंद फाउंडेशन और 3S जो CSR उसके पार्टनर्स हैं 3SI के, तो हमने कहा कि उसके साथ उसके ज़रिए हमने लोगों को खाना वगैरह सप्लाई की, उनको जो राशन वगैरह था वो सप्लाई किया। तो हम काफ़ी लोगों के घर जा जाकर, जैसे खार डांडा हो गया, मलाड हो गया, बोरीवली हो गई, ऐसे काफ़ी जगहों पे जाके जहाँ पे लोगों को खाना मिलना बहुत दुश्वार हो गया था। तो हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी मेहनत से हमारी टीम ने हमने दीपेश सावंत जो है वो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इस चीज़ के लिए, भोसले साहब हैं, इन सब ने मिल के काफ़ी लॉकडाउन में लोगों की हेल्प की है और इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिल रही थी कि हम किसी के लिए कुछ इस लॉकडाउन में काम कर सकें। जी, पैन इंडिया में 3S इंटीग्रेटेड फैसिलिटी जो हमारी कंपनी है, उसके लिए हमने इस बार लॉकडाउन में, जो आम तौर पे ऐसा हो गया कि काफ़ी लोगों के जॉब चले गए, उनके सैलरी ना मिलने की वजूहत थी, उनके पास खाने के और फैमिली के चलाने की काफ़ी दुश्वारियाँ होती थी। हमने सोचा कि जो ये कॉमनली प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहल की है। हमने हमारे स्टाफ को, हमारे वर्करों को जॉब पे रखा। अगर किसी को घर पे रहने के लिए कहा है क्वारंटाइन की वजह से या किसी और तकलीफ थी एरिया की वजह से, तो जो रेड जोन थे, तो हमने उनको सैलरी दी है। उनके घर वालों के लिए हमने अनाज पहुंचाया पैन इंडिया में। हमने सिर्फ बॉम्बे की बात नहीं करें, पैन इंडिया में हमने बेंगलोर, दिल्ली, इस जगह लोगों को भेज के ऐसी जगहों पे हमने लोगों को खाना पहुंचाया जहाँ पे जाना बहुत दुश्वार था। इसके बावजूद भी हमारी टीम इतनी तैनात थी काम करने के लिए और जद्दोजहद करने के लिए इतनी तैयार थी। इस लॉकडाउन के माहौल में जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा था, लोगों की दहशत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोरोना बीमारी से लोग कम मर रहे थे और दहशत की वजह से ज़्यादा मर रहे थे। तो हमने सोचा कि लोगों को एक साहस दिलाया जाए, इस दहशत को कम किया जाए, ताकि जो बीमारी है उसको टैकल किया जा सके। इस पर भी हमने काफ़ी काम किया है, लोगों के घर जाके लोगों को। इनफैक्ट हमारे जो वेंडर्स हैं, जो हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज हमसे लेते हैं, उन लोगों को भी हमने कई जगहों पे जाके एजुकेट किया है कि अब आपको अगर हमारी सर्विसेज नहीं पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके लिए फ्री में उस चीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि जब आप शुरू करोगे तो आपको दिक्कत ना आ जाए। क्योंकि हमको ये पता था कि आज नहीं तो कल जो लोग हमारे पास काम करते हैं उनको हमको जॉब देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर हमने एक एम्प्लॉय को काम दिया तो हम समझते हैं कि उसके साथ में उसकी 4 मेंबर्स फैमिली के भी पलते हैं, और उसके अलावा वो जो डे टू डे खर्च होते हैं उसको भी वो अपनी सैलरी से इस्तेमाल करके काफ़ी काम होता है। तो मेरे ख्याल में अगर हमारे पास 4-5 हज़ार लोग काम करते हैं हमारी कंपनी में, तो हम समझते हैं कि कम से कम 20-25 हज़ार लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचता है। तो इस सब को जानते हुए, एनालिसिस करते हुए, हमने इस लॉकडाउन में और इस कोरोना के इस महामारी के दौर में हम अभी भी काम कर रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है तो काफ़ी सहूलत हुई है हमको 30% की जो फैसिलिटी मिलने पर, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस पर अभी भी तैनात हैं और आखिरी वक्त तक हम साथ देंगे। जी, दादा साहब फाल्के के जो टेक्नीशियंस हैं, आपको पता है कि ये एक डेली वर्कर्स हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, और लॉकडाउन होने की वजह से सडनली उनके पास काम बंद हो गया। अब हमारी जद्दोजहद ये रही, अशफाक साहब जो हैं उनके प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने और हमने सब इस कलेक्टिवली इस डिसीजन को लिया कि अब इन तक पहुंचना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसी वक्त हमें उनकी मदद की जा सकती है, हम उनकी मदद कर सकते हैं।
तो हमने उन लोगों को पहुँच के हमारे पास जो डेटाबेस था उससे निकाल के हमने उन लोगों के साथ में एड्रेसेस पे उनके हमने जाके खाना वगैरह पहुँचाया, उनको हमने फाइनेंशियली भी हेल्प की है जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, मेडिकल सपोर्ट जहाँ पे लगा हमने उनको मेडिकल सपोर्ट भी किया है। तो काफ़ी हद तक हमने मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं होने के बावजूद भी हमने अपने लोगों को उन तक पहुंचा के उनको खाना, उनके साथ में उनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें थी उनको मुहैया की। जी, नाला सुपारा हो गया, हमने मुंब्रा हो गया, मीरा रोड हो गया, यहाँ तक कि कुछ लोगों को हमने पालघर तक जाके चीज़ें पहुँचाई है क्योंकि ये हमको ये समझ में आ गया था कि ट्रांसपोर्ट नहीं है और खाना नहीं है तो बीमारी तो दूर हो गई, वो भूख से बंदा नुकसान में चला जा सकता है या उसका नुकसान हो सकता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसको सोचते हुए हमने सोचा कि नहीं हमको जहाँ तक पॉसिबल हो सके एंड तक हम जाएँ और इसको अंजाम दें। और हमारे लिए एक एडवांटेज बात ये थी कि हम पुलिस के क्वारंटाइन के लिए जब काम करते थे तो हमारे पास एक पास था, जिसकी वजह से हम बॉम्बे में किसी भी जगह पे जा सकते थे। इस वजह से हम वहाँ तक पहुँच सके।